issue, but they are not understanding the situation. भाई टाइम हो रहा है 17:17, 5:17। डेट है 14। और देखो कौन आए, हमारे शुभचिंतक 5 मिनट के अंदर आ गए भाई। आए क्यों? एक्चुअली क्या है, बाइक से प्रेम नहीं खत्म हो रहा हमारा। ये समझ नहीं पा रहे इसको क्या हो गया, ये फिर से बंद पड़ गई है भाई। ना कुछ बाजी इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, करंट वरंट कहीं लग रहा है यहाँ तो, या इसको आप सही कह रहे हो, फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा, हो सकता है। आ रहा है फ्यूल, आ रहा है। फ्यूल फेंकेगा खुद। अभी फेंकेगा फ्यूल? फ्यूल तो आ रहा है। धक्का मार के ठीक चलेगी। वो चेक लो तो लाइट तो सारी वर्क कर रही है। ठीक है, मैं बताता हूँ। सेल पूरा ले रही है, सेल भी पूरा ले रही है, बैटरी फुल चार्ज है। इसको ना एक बार दूसरे गियर में डाल के, गियर में एक बार स्टार्ट करना है। अच्छा, गियर में डाल के वो धक्के वाली, वो धक्के से हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, वैसे तो हो ही जाएगी। हाँ जी हाँ जी। दूसरे या पहले गियर में डाल दो, हल्का सा कलर छोटा झटका मारेगा, सब सेल मारना एक बार स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ठीक है, गियर समझ गया। झटका देगा, पहले गियर पे झटका देगा। भाई पीछे धक्का दोगे? हाँ मैं दूं, करो ना, करूं, छोड़ो, करते हैं बात। एक मिनट, करो करो करो, नहीं। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। अभी टाइम हो रहा है 2:40, 2:39, और इस टाइम पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग से माइंड में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। आई थॉट कि क्यों ना ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोगों से पूछूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, कल मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, बट उससे पहले अपॉइंटमेंट लेनी थी डॉक्टर की। लकीली उस टाइम मैं अपने जो जावा के शोरूम है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, जावा का जो शोरूम है, उसमें जो मैनेजर है मनोज जी, उनसे बात कर रहा था रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ बाइक की एसेसरीज को लेके। और उन्होंने फ़ोन किया था कि बाइक आपकी कैसी चल रही है, अब 2 दिन हो गए लेके गए। तो मैंने कहा कि बाइक तो ठीक चल रही है, अभी फिलहाल कोई ऐसा इशू तो लगा नहीं मेरे को। और उनसे बात करते करते बाइक फिर बंद हो गई। ये मेरी मम्मी की डॉक्टर स्लिप है कल की, इस पे डेट लगी होगी, देखो। एक्चुअली क्या है, मम्मा को दिखाना था तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना जरूरी थी। तो जिस टाइम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। और उस टाइम पे वो कॉल पे ही थे मेरे साथ में, तो ही अंडरस्टैंड द इशू और सिचुएशन। वो उसी टाइम शोरूम छोड़ के आए एक लड़के के साथ। उन्होंने बाइक धक्का मार के भी स्टार्ट करने की कोशिश करी, आके चेक करी कि बाइक में इशू क्या है क्या नहीं है, बट नहीं हुई। कल तो बाइक धक्का मारने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने पहले ही सर्विस सेंटर में बोला था कि इट इज नॉट अ इशू ऑफ अ बैटरी, बैटरी का इशू है ही नहीं, डेफिनेटली कोई और इशू है। तो देवर लाइक कि बाइक तो आपकी चल ही रही है, मतलब आप ठीक करा के लेके गए, उसके बाद तो चल रही है। तो ऐसे जब मेरी पर्सनल बैटरी थी, बाइक तो उस पर भी चल के आई थी, बट वो इशू था ही नहीं। बाइक को कुछ दिन का करंट मिला, अब नई बैटरी 2 दिन में तो बंद नहीं हो सकती, तो दे मस्ट बी अदर इशू, कुछ ना कुछ अदर इशू है।
बट सर्विस सेंटर वालों ने चेक नहीं किया। अब मैं अगेन एंड अगेन उनको डिनाई कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा, बट ही इज़ जस्ट फोर्सिंग मी कि चलो लास्ट चांस दे दो भाई, आप एक काम करते हैं कि हम आपकी डेली कम्यूट के लिए, जैसा कि घर पे सिचुएशन चल रही है, मम्मी की दवाई वगैरह लेने जाना पड़े, तो उसके लिए हम आपको दूसरी बाइक प्रोवाइड कर देते हैं। तो ही वॉज लाइक कि एक लास्ट चांस दे दो। तो मैंने कहा चलो, उनको कल बोला कि मैं लास्ट चांस दे देता हूँ, बट मैं सर्विस सेंटर तो नहीं जाऊँगा इस बार किसी कीमत पे। सर्विस सेंटर की मेरे को शक्ल नहीं देखनी है उस वाले। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, वो आएगा लड़का, बाइक आपकी ले जाएगा और आपको दूसरी बाइक दे जाएगा। एंड ये कन्वर्सेशन हमारी कल हुई थी। मैं कल रात की बात दिखा देता हूँ कितने बजे हुई थी। रात को 8 बजे के आसपास, येस्टरडे 8:43, अगर इसमें वीडियो में आ गया होगा। और मॉर्निंग से हम लोगों की इतनी बात हो गई है, इतने कॉल्स हो गए मॉर्निंग से, बट सर्विस सेंटर के एंड से कोई कॉल नहीं है। मनोज जी कह रहे हैं कि उनको कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया था दूसरी की बाइक लेने के लिए, फिर वो आपके पास आएंगे। मुझे बस ये क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई कस्टमर लिटरली परेशान है तो इज दिस अ वे टू हैंडल अ कस्टमर? दिस इज नॉट अ राइट वे टू हैंडल अ कस्टमर, स्पेशली फॉर द सर्विस सेंटर। स्पेशली मतलब जो शोरूम के मैनेजर है मनोज जी, वो तो अपनी एंड से बहुत बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाइक भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डेली ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बाइक के लिए मना कर दिया था, मेरे रिकॉर्डिंग है, सर्विस सेंटर वालों ने मना कर दिया था कि हम बाइक भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट स्टिल ही इज प्रोवाइडिंग ऑन हिज ओन रिलायबिलिटी। तो मुझे कंपनी से इशू नहीं है, मुझे स्पेशली ये सर्विस सेंटर से इशू है यार। दिस इज नॉट अ राइट वे टू हैंडल अ कस्टमर। भाई मैं इंसान के पास क्या क्या सिचुएशन चल रही है, किस किस चीज़ों से वो निकल रहा है, क्या करे भाई, क्या करें, हाउ मच वी नीड टू हैंडल द थिंग्स, कि घर पे क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें करनी है, उसके बाद ये सब चीज़ें। मैं तो कंपनी को हेट भी नहीं कर रहा भाई, हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बाइक इज मशीनरी में खराब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, हो जाती खराबी भाई। बट उसको मशीन जस्ट लाइक बॉडी भी तो मशीन है, हो जाती खराबी, बट उसको एक अच्छा डॉक्टर तो चाहिए, एक डॉक्टर प्रोवाइड कर दो यार अच्छा। सिर्फ यही तो डिमांड करी है, हायर अथॉरिटीज भी नहीं देख रही ये सब चीजें यार। वो भी बाइक सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि जैसे उन्होंने कल मदर ख्याल देखी थी, उनके सामने ही सिचुएशन सारी हुई थी। वो आए थे तो मैं अपने फादर के साथ मम्मा को लेके गया था हॉस्पिटल। ये कल की स्लिप आपको दिखा दी, जैसे कि सामने की बात है। ये बजने को आ रहे दोपहर के 3 बजने को, 2:45 हो गए, अभी तक कोई कॉल नहीं है वहां से। वो तो अच्छा है, आज मम्मा को लेके नहीं जाना मेरे को, कल की अपॉइंटमेंट है मेरी, अब 16 तारीख की। मुझे लिटरली ये लगता है ये लोग पैसे के पीछे लगे हैं सिर्फ। भाई बाइक सर्विस के लिए कोई बाइक आ रखी है, बाइक सर्विस करने के लिए देनी है, दोस्त कस्टमर आर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसमें करना क्या है, कूलेंट डालना है, इंजन ऑयल डालना है, बाइक की नॉर्मल चेकिंग कुछ भी नहीं करना, बस बाइक दे देनी है और उससे इनके पैसे बच जाएंगे, बात खत्म। ये अदर कस्टमर जो सीरियस इशू हो रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे यार। जब 2 साल से ये बाइक ओन कर रहा हूँ, 2 साल में कोई इशू नहीं आया। सर्विस के लिए जाता था, बिल्कुल ठीक था, सर्विस करके देते थे। बाइक में इशू आया तब से ये इशू होना स्टार्ट हुआ है यार। और मशीनरी में इशू आ जाता है, इंडियन रोड्स पे चलती है, आई कैन अंडरस्टैंड भाई, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर इज अंडरस्टैंडिंग द इशू बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ द कस्टमर भाई। फिर कुछ और एक्शन लेंगे, फिर चीजें एग्जैक्टरेट होंगी, चीजें बढ़ाना चाहते नहीं, फिर चीजें बढ़ेंगी, होगा क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं किसी के पास चीजें बढ़ाने का। सीरियसली यार, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज और वे शुड आई गो। मैंने कल एक ग्रुप है, जावा का ही ग्रुप है, उस पर बहुत अच्छे लोग और बहुत पुराने मतलब ये समझ लो कि बहुत पुराने लोग जो जावा ओन करते हैं, बहुत पुरानी जावा, उनसे कल बात करी है। दे वाज सेइंग लाइक, मतलब वो इतने हेल्पफुल है, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ चले जाओ, अश्वार मोटर करके है एक अशोक विहार साइड दिल्ली में, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे सीनियर इंजीनियर्स हैं। अब मैं वहाँ पे जाऊँ, बट इन्होंने कल मेरे को फोर्स आउट कर दिया कि गिव अस अ लास्ट चांस। अब मैं उनको लास्ट चांस दे दिया है, अब फिर से ये हाल है, दोपहर के 3 बज रहे हैं यार, व्हाट टू डू। कस्टमर के नाम से वैसे ये बात तो सही थी, मैं मजाक में कॉलेज में दोस्तों को बोलते थे कि कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मार, वही हो रहा है इस टाइम पे। स्टिल अभी भी आई एम सेइंग इन क्लियर वर्ड्स, आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं है भाई। इट इज अ मशीनरी खराब होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, बट
कस्टमर हैंडलिंग वो सर्विस देखता है, वो कंपनी नहीं देखती। अब वो जिसके अंडर है वो उसको देखना चाहिए कि उसका सर्विस सेंटर कैसे चल रहा है, और ये चीज कंपनी को देखनी चाहिए कि आप कैसा सर्विस सेंटर चल रहा है, आपकी वजह से कंपनी गुडविल स्टेक पे आ रही है, ये देखना चाहिए कंपनी को। यार नथिंग मच्चू से अभी सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, देखते हैं कब तक आएंगे। टाइम आपसे बात करते करते हो गए 2:50। पेट्रोल है इसमें? नहीं है, है 1.5 लीटर भाई? 1.5 लीटर है, मतलब पेट्रोल का भी खर्चा मेरे से करवाओगे? आपकी गाड़ी में निकाल के डाल दे। हाँ निकाल के डाल दो, और क्या। गाड़ी जल्दी जाना। ये लो भैया, इस गाड़ी से तेल निकाल के डाल दो, और क्या, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और टाइम हो रहा है 2:53। अभी आप ही की बात कर रहा था ऊपर, इतनी जल्दी आ गए आप लोग हैं। क्या करेगा? सुबह का बोला हुआ था उन्होंने, मनोज जी ने बोला था सुबह आएंगे। एक गाड़ी, एक बंदा जा रहा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, गाड़ी एक्सीडेंट होगी, वो लेने चले गए। गाड़ी लेने चलेगी, एक इन्फॉर्मेशन तो होती है, तो भी बता देगी यार थोड़ा लेट हो जाएंगे, कोई अर्जेंसी आ गई है और उसकी लेने जाना पड़ रहा है। पहले मैं वेट कर रहा था सुबह से, अब आएंगे अब आएंगे। अच्छा 1.25 लीटर उसमें भी था, 1.25 लीटर इसमें भी है, मतलब कि चल जाएगी तो कितनी चल जाएगी? 40-80 किलोमीटर चल जाएगी है? 40 किलोमीटर चल जाएगी ना भाई, इतने ज़्यादा चलानी नहीं है। कब बैटरी ठीक है मेरे ख्याल से, कुछ और इशू है यार। लोग कह रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था वीडियो में, लोग कह रहे हैं इसका ECU में दिक्कत हो सकता है। ये जो भैया दे के जा रहे हैं, इसकी एक चाबी है, दोनों चाबी है? एक ही है, एक चाबी है ना, दूसरी चाबी मनोज जी के पास। अब अमन भाई पहले इसको प्रायोरिटी में देख लेना। मेरी आउट ऑफ दिल्ली की राइड 2 बार कैंसिल हुई है, पिछले संडे भी और इस संडे भी का प्लान था जाने का बाहर, बट फिर से ये हाल हो गया, क्योंकि अब इस पे और भी काम करवाना था। भाई इस बार देखो ऋषभ जी को बोल देना, मैं सर्विस सेंटर तो आऊंगा नहीं। हम तो खुद परेशान हो जाते हैं कि कस्टमरों की यहाँ से गाड़ी जाए, बार बार आए, तो हमें बहुत बुरा लगता है। वही ठीक है यार, ये आप देखो, गाड़ियों महीने में 2-4-5 महीने में एक बार आए ना, तो इशू कोई इशू नहीं, मशीन है भाई, खराब होगी। आप अब आपकी बॉडी है भाई, चलती है, बुखार उखार होता है, खराब भाई एक ढंग का डॉक्टर चाहिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी शरीर है, बार बार खराब होता रहे, हमें खुद परेशानी होगी। मैं कह रहा हूँ मेन ढंग का डॉक्टर चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेगा कैसा दवाई दे रहा है, तुम्हारा ढंग से दवाई दे दे। यही बात है, और यही मैं बोल रहा हूँ, ये प्रायोरिटी वैसे बेसिस भी देखनी चाहिए पहले की क्या दिक्कत है। अब तो नई बैटरी भी डाल दी, नई बैटरी भी इशू नहीं है, मैं तो पहले ही कहा था नई बैटरी की इशू नहीं है, कुछ ECU का इशू है। बाकी अब चलो देख लेना, कब तक कुछ कह रहे हैं, कल तक कैसे? नहीं होगी, धक्के से भी नहीं स्टार्ट हुई भाई, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही जाएंगे। 42 देके गए हैं ये वाली क्लासिक लेजेंड। चलो भैया हिम्मत से ले जाना, आप धक्का मार के। वो जा रही है अपनी बाइक टायर लग के। चलते हैं वापस भाई, बाय बाय। मैं वीडियो बना लूँ, देखो भाई ऐसी बाइक है ना, कहीं से स्क्रैच है, और ऐसी देंगे हम बिल्कुल ऊपर नीचे से। वीडियो देख लो गाइस आप भी, पता कहीं भी स्क्रैच नहीं है, देखो ऊपर नीचे, और एज इट इज़ हम देंगे इनको वापस। ये पीछे कुछ पेस्टिंग का स्क्रैच है, ये लोग जाने, हमें नहीं पता। तो लो चलो, रात के बजे 9 और हम आ गए हैं बाहर। क्या खाने आया? दोचा खाने आएंगे? अरे क्या खाने आए? समोसा नहीं, दोसा। तेरे को समोसा अब समोसा कहाँ से लेके आऊँ? लो चलो, डोसा तो आ गया था, थोड़ा सा पेट के अंदर भी चला गया। बाद में याद आया कि ब्लॉग बनाना है। जो चाउमीन भी आ गई है, आज पेट का पूरा इंतजाम कर दिया। इतनी हेल्दी डाइट, ये देखो कितना हेल्दी है, ये कितना हेल्दी है ना, सरकास्टिक। हम मिर्ची नहीं खाएं एक्चुअली, हम इसको चाउमीन खिलाने रहे, ये बोल रहे हैं इसमें मिर्ची है, तो हम आप नहीं खा सकते, मैं तो खा लूँ। मुझे नहीं खाना। 9:30 बज गए भाई, डन हो गया हमारा खाना, बस निकल गए तरफ फटाफट। अब घर जाके अपना काम करके, काम निपटा के ऑफिस का वीडियो करेंगे एडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बाय।